हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर इंडिया लेवल का भी कोई एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 5 से 10 सालों के फुली सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने में आप हमारी मदद करते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स से चैनल को। पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है? तो इसको बोलते हैं थाई बोन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जांग की हड्डी। उसके बाद मरकरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, इन्वेंशंस जरूर पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। मरकरी जो थर्मोमीटर नॉर्मली हम देखते हैं, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो नाम है इनका प्रेस्टली, तो बी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर्स आर मेड ऑफ, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तो कॉपर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो दोस्तों बुद्ध जो है इनकी मृत्यु जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, कमेंट करके बताना कि जो बुद्धा हैं किस ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी। कई बार बर्थ पूछी जाती है सीधी, कई बार डेथ पूछी जाती है, तो ईयर आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्जाम्स का लेवल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 बार गुफाएं जो है, तो इनका यूज जो है मतलब शेल्टर, आश्रय जो है, कौन लेता था? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो अजीबिका है या फिर अजीबिक, इनके द्वारा यहाँ पे शरण ली जाती थी बराबर केब्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री रिक्रूटमेंट वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय दी, मतलब जो सैनिक भर्ती है इसकी देखभाल किसके द्वारा की जाती थी? तो इनका नाम है बख्शी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांबा और कलम्पा, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर ओबीसी हैं? तो ये शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया एचपीजीके का। उसके बाद सूबेदार संजय कुमार, परमवीर चक्र बिनर, ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं सूबेदार संजय कुमार? तो बिलासपुर बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कमेंट करके बताना, जो 30वां ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जो है वो विजय कुमार ने जीता था शूटिंग में, तो ये किस जिले से संबंधित है? जिला आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लामा लेक, ये कहाँ पे है? तो एक डल लेक है और एक लामा डल लेक है। तो ये जो लामा लेक है ये कहाँ पे है? सही आंसर होगा चंबा। तो झीलों को जरूर पढ़ के जाओ। एचपीजीके का तो एक ही सेम ही पैटर्न रहता है, बस टॉपिक्स यही रहेंगे, क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, तो बस आपको टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है अच्छे से। गसोता फेयर जो है दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है हमीरपुर में। गज जो है दोस्तों ये ट्राइब्यूटरी है किस रिवर की? तो ब्यास, बी ऑप्शन। उसके बाद फ्लैच फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है किस जिले में? तो ये किन्नौर में, उख्यांग भी इसको बोलते हैं। हाटली खड्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है ये। हाटली खड्ड जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये ऊना में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हाटली खड्ड ऊना में है। उसके बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, तो ये बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी किस सेंस में है? आप सभी को पता है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कांगड़ा में। तो किसी मामले में पूछा जाएगा, हालांकि एसटी में अलग है ये आंकड़ा, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? ये चंबा में मिलते हैं, तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा एससी हैं। और बाकी भी जैसे कि मैं जनरल की बात करूं वो भी कांगड़ा में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है।
कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्ता था। उसके बाद रॉक स्कल्पचर्स सरोठा, ये कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये जो शैल प्रतिमाएं हैं सरोथा, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो चंबा याद रखिए, डी ऑप्शन सही है। नूरपुर प्रिंसली सेठ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो नूरपुर जो है इसका पुराना नाम था धमेरी। राजा जगत सिंह ने चेंज किया था जब नूरजहां आई थी, जहांगीर की बेगम। तो जेठपाल जो है इसने नूरपुर की यानी कि धमेरी जो है उसकी स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फोजल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया किस नदी के ऊपर? तो फोजल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ब्यास के ऊपर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? कादम्बरी जो है बाण भट्ट ने लिखी है, डी ऑप्शन सही है। टू नेशन थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी? यानी कि एक इंडिया है और एक पाकिस्तान बनेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में ऐसा हुआ था। एओ ह्यूम जो है नाम आप जानते होंगे, तो इनके अनुसार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 1885 में बनी थी, दिसंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन जो है इसके हेड किसने कौन थे इसके हेड? तो वैसे तो स्टैफर्ड क्रिप्स ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखना है इनके अकॉर्डिंग क्रिप्स मिशन था। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के अकॉर्डिंग क्या था कैबिनेट मिशन? ये 1946 में हमें देखने को मिला था। बेबल प्लान 1945 और क्रिप्स मिशन 1942। मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, किसी फैक्ट्री में या माइन में काम करना है तो कम से कम आयु जो है वो 14 साल होनी चाहिए, तभी परमिशन मिलती है। बी ऑप्शन सही है। टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा पर्सन हैज़ टू बी, अगर प्रधानमंत्री बनना है या फिर एमपी बनना है आपको तो कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 साल। और अगर प्रेसिडेंट या फिर यहाँ पे 35 साल प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम कोई भी डिसाइड नहीं की गई है। और राज्यसभा के लिए 30 साल होती है। 7th 5 ईयर प्लान जो है दोस्तों ये कब हमें देखने को मिला था? कब शुरू हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये 1985 में हमें देखने को मिली थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेम्परेरी टैक्स जो है ये लेवी किया जाता है किस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, किस एडिशनल रेवेन्यू को ऑब्टेन करने के लिए? जो सरचार्ज होता है, यानी कि टेम्परेरी टैक्स जो है इसका मतलब होता है सरचार्ज। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। द प्लैनेट हैविंग नो मून, ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, तो यह है बुध ग्रह, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज, क्षोमंडल और समतामंडल का संपर्क समतल कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, डी ऑप्शन सही है। और हिंदी में आप ऑप्शंस देख के थोड़े पजल हो सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता किसके ऊपर मापी जाती है? तो ये तो काफ़ी सुना होगा आपने न्यूज़ वगैरह में, रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी थी एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, आप सभी को पता है इस तरह से अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ पे यूरोप आपको देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रेट है ये कौन सी है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। किगाली जो है दोस्तों ये कैपिटल है किस कंट्री की? अफ्रीकन ही कंट्री है, तो यह है रवांडा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेसेस हैज़ मैक्सिमम रेनफॉल, इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो आपको पता है सही आंसर है चेरापूंजी। अगर ऑप्शंस में मानसेराम होता तो उसको चूज कर लेते, लेकिन ऑप्शंस में है नहीं,
बाकी ये जो आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा 95 HP स्टडीज़। तो एक बार सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लेना उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।